दोस्तों, जब से देश आज़ाद हुआ है हम लोग हर 5 साल में 3 इलेक्शन देखते हैं। एक काउंसिलर का इलेक्शन आता है, एक असेंबली का आता है और एक आता है आपको लोकसभा का। तो हर साल लोग वोट देते हैं, नेताओं को चेंज करते हैं, अपना मनपसंद नेता बनाते हैं। लेकिन ये 2024 का जो इलेक्शन है, ये नेता चेंज करने से नहीं होगा, देश का हुकूमत चेंज करने से होगा। अगर आपको देश बचाना है तो देश का सरकार जो अभी चल रहा है, बीजेपी का सरकार और जो इसका हुकूमत है, इसको पूरा तरीक़ा से बदलना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। आज देश देखिए किस दिशा पे जा रहा है कि 140 करोड़ की आबादी जो हिंदुस्तान में है हमारा, ये पूरा देश में जो 140 करोड़ का जो आवाम है, जिनका हक है देश के ऊपर, जिनका टैक्स का पैसा से देश का हर संपत्ति बनाया गया है, चाहे रेलवे हो, हवाई जहाज़ हो, LIC हो, रिज़र्व बैंक हो या ED हो, CBI हो, ये सारा देश का हित के लिए बनाया गया। लेकिन ये 2024 और 2019 के बीच में देश का सारा संपत्ति, रेलवे, हवाई अड्डा, हवाई जहाज़, LIC और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, आप देखें होंगे कि अडानी और अंबानी के हाथ में बेच दिया गया। तो ये 140 करोड़ आवाम का जो प्रॉपर्टी है, इसको वो सरकार बेच रहा है जिस सरकार को लोगों ने चुन के लाया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान का 140 करोड़ जो आबादी है, जो आने वाला नस्ल का जो भविष्य है, जो आने वाला जनरेशन है, जिसका उनका फ्यूचर है, ये सब दांव पे लगा हुआ है। और ये सब चीज़ बेच कौन रहा है? देश का 4 आदमी है, 2 आदमी बेचता है, 2 आदमी ख़रीदता है, और चारों का ताल्लुक़ गुजरात से है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश का हर संपत्ति बेच रहा है और इसे खरीदने वाला है मुकेश अंबानी और अडानी। तो 140 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है, इसको 4 आदमी कठपुतली की तरह देश में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और 2 आदमी बेच रहे हैं, 2 आदमी खरीद रहे हैं। तो वो 4 शख्स यही है, अमित शाह और मोदी बेच रहा है और अडानी और मुकेश अंबानी खरीद रहा है। तो ये 140 करोड़ आवाम को ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि आप देश का प्रॉपर्टी को बचाएंगे, देश के संपत्ति को बचाएंगे, आने वाले जो हमारे नौजवान हैं उनकी नौकरी चाकरी को बचाया जाए, और जो न्यू जनरेशन जो आएगा, इनका फ्यूचर जो है, इनका फ्यूचर को बचाने के लिए आपको इस बार ये हुकूमत को आप जड़ से उखाड़ के फेंकिए, ताकि हमारे आने वाले नौजवान हैं, जो आने वाले जनरेशन है, कल को आपसे सवाल नहीं पूछे कि किस सरकार को बैठाया था जो हम लोग का फ्यूचर और हम लोग का सारा संपत्ति को बेच दिया, और आप लोग उसी शख्स को वोट देके हर टाइम जिताते रहे हैं। तो इनको हराना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि जहाँ भी बीजेपी के अगेंस्ट में जो भी कैंडिडेट है उसको जिताएं। और ख़ास करके हम लोग का वेस्ट बंगाल में जो 42 सीट है, ये 42 में से कम 40 सीट TMC को आना चाहिए। अगर TMC 40 सीट जीतती है तो दिल्ली में बहुत मजबूत सरकार बनेगी, और इसमें हमारी ममता बनर्जी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और हमारे बंगाल के जो नौजवान हैं और जो आने वाले जनरेशन है और नौजवानों का फ्यूचर, किसानों का फ्यूचर, ये सब महफूज रह पाएगा। इसके लिए आप अपना वोट ज़ाया नहीं करके ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर TMC सरकार ममता बनर्जी को वोट दें। और कलकत्ता सिटी के अंदर में जो 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक सुदीप बंदोपाध्याय और एक माला राय, इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाएं। थैंक यू।